अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा। तो इसी को थोड़ा पढ़कर इस पर ही चर्चा करेंगे, है ना। यह सिद्ध है कि औषधि किसी रोग को नहीं अच्छा करती। हम औषधि उपाय व बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। कभी कभी जीवनी शक्ति की थोड़ी सी सहायता करने के लिए कुछ औषधियों और उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है, पर ऐसा करने के लिए जब अंतरात्मा कहे तभी ऐसा करना चाहिए और उसी जानी हुई या अनुभव की हुई जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आप जानते हैं, जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए अंतरात्मा साफ साफ कह रही है। नहीं तो इसे जान लीजिए कि औषधि पर भरोसा करना और बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है। तो जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा, इस पर गुरुदेव बतला रहे हैं कि यह सिद्ध है कि औषधि किसी रोग को नहीं अच्छा करती। यह सिद्ध है, बोल रहे हैं, प्रमाणित है कि औषधि किसी रोग को अच्छा नहीं करती। फिर भी सदगुरुदेव बता रहे हैं, हम औषधि उपाय व बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। तो सदगुरुदेव को तो कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने लिखा है ना, बताया है ना, ताकि हम लोग का मनोबल कभी कम ना हो जाए। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम औषधि और उपाय या बाहरी उपचारों का सर्वथा विरोध नहीं करते। कभी कभी जीवनी शक्ति की थोड़ी सी सहायता करने के लिए कुछ औषधियों और उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है, पर ऐसा करने के लिए जब अंतरात्मा कहे तभी ऐसा करना चाहिए और उसी जानी हुई या अनुभव की हुई जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए अंतरात्मा साफ साफ कह रही हो। नहीं तो इसे जान लीजिए कि औषधि पर भरोसा करना और बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बाहरी उपाय या तो उपचार के लिए कुछ औषधि, ये सब का सहारा ले सकते हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ठीक से समझ लीजिए, यह जड़ी बूटी जो आप अपने अनुभव की चीज़ है और जानते हैं, जो उसी औषधि का प्रयोग करें और नहीं तो बराबर औषधि खाना व्यर्थ ही नहीं, बहुत ही हानिकारक है, बता रहे हैं ना। आगे देखिए क्या बताते हैं हमारे सदगुरु, है ना। डरने, क्रोध करने और अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर में ऐसे विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। जब हम लोग डर जाते हैं या क्रोध करते हैं या अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर के विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। तो जितने जो कार्यक्रम हमारे शरीर में होते हैं, तो जीवनी शक्ति के साथ साथ ये विष के अणु भी इसके अंदर रहते हैं, है ना। ये डरने से या क्रोध करने से या अधिक विषयोपभोग आदि से शरीर में ऐसे विष के अणु अधिक हो जाते हैं जिन्हें जीवनी शक्ति भीतर नहीं रखना चाहती। कैसे रखेगी? विष को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। जीवनी शक्ति उन्हें बाहर निकालना चाहती है। गुरुदेव बतला रहे हैं, अजीर्ण अर्थात बिना पचे हुए विष के अणुओं को निकालने के लिए शरीर में अनेक मार्ग हैं। तो अजीर्ण है, जो पचे नहीं हैं, वो ऐसे विष के अणु जो हैं उनको निकालने के लिए शरीर में अनेक मार्ग हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं, जैसे
आंसू के रूप में आँख से, कुछ विषाणु आंसू के रूप में आँख से निकलेंगे, है ना। कफ के रूप में नाक और मुंह से, यदि कफ हो गया है या जुकाम सर्दी जो कुछ है तो कफ के रूप में नाक से मुंह से निकलेंगे, है ना। और खूंट के रूप में कान से, कान के अंदर मैल निकलते हैं खूंट के रूप में। तो इस तरह की बातें गुरुदेव बतला रहे हैं। और मल के रूप में गुदा से, मल द्वार से मल निकल जाएगा। पसीने के रूप में सारे शरीर के रोम छिद्रों से, हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उनसे पसीना निकलते रहता है। ये भी शरीर के विषाणुओं को बाहर निकालने के लिए ही है ना। पेशाब के रूप में जननेंद्रिय से, है ना, और मूत्र के रूप में मूत्रेंद्रिय से निकल जाएंगे। तथा वायु और गैस के रूप में श्वास आदि से, और वायु और गैस जब निकलते हैं तो श्वास आदि से निकल जाएंगे, या तो गुदा स्थान से भी निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की बात हो रही है। इसी तरह के अनेक साधन और अनेक मार्ग हैं, इसी तरह के अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। पूर्वोक्त मार्गों से जब शरीर की जीवनी शक्ति विषों को नहीं निकाल सकती है तो शरीर के भीतर जिस जगह पर वह विष रहता है वहीं पर शरीर के वैसे तमाम विषों को जीवनी शक्ति इकट्ठी कर देती है। तो इस तरह से जितने जो हमारे शरीर के विषाणु हैं, निकलने के जितने मार्ग हैं, इससे भी और भी अनेक भाग हैं। जैसे कभी क्या होता है, कभी उल्टी हो जाती है ना, उससे भी निकल जाएंगे। हाही आते हैं, छींक आते हैं, तरह तरह की जो है शरीर में कार्य चलते रहते हैं ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है ये जो विष अगर शरीर से जीवनी शक्ति निकाल नहीं पाती है तब शरीर के अंदर में ही वो जगह पर कहीं एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई शरीर से कमजोर है और घर की सफाई कर रहा है तो हर समय चारों ओर साफ सुथरा करके बाहर निकालने नहीं सका तो एक जगह जमा कर दिया, घर के अंदर कहीं इकट्ठे कर दिए। तब कोई शक्तिशाली कोई व्यक्ति आए तो उसको उठा के बाहर फेंक दिए, है ना। तो इस तरह से शरीर में भी होता है। कभी कभी जीवनी शक्ति जब सभी विषों को निकाल नहीं सकती है तो वो विष एक स्थान पर जगह कहीं पर इकट्ठे करते हैं शरीर के अंदर। हो जाता है ऐसा कभी कभी। पूर्वोक्त मार्गों से जब शरीर की जीवनी शक्ति विषों को नहीं निकाल सकती है तो शरीर के भीतर जिस जगह पर वह विष रहता है वहीं पर शरीर के वैसे तमाम विषों को जीवनी शक्ति इकट्ठी कर देती है ना। तो जिस जगह एक जगह जमा हो जाता है सब, है ना। शरीर के अत्यंत छोटे छोटे सैनिक उधर दौड़ पड़ते हैं, है ना। वो जरा ऊपर से पढ़ना था। मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। जब ये जीवनी शक्ति इस तमाम विषयों को एक जगह इकट्ठी कर रही है तो मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर मस्तिष्क भी जीवनी शक्ति की प्रेरणा से मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। जितने काम हो रहे हैं मस्तिष्क भी काम करने लगता है आत्मा की इच्छा से और जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। शरीर की रक्षा करने वाले अणुओं के पास जब ये समाचार चला गया, हमारे देश में जब कुछ बातें हो जाती हैं तो सैनिकों के पास ये समाचार पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से आदेश मिलेगा तब तो काम शुरू होगा ना। तो मस्तिष्क भी आत्मा की इच्छा पाकर जीवनी शक्ति की प्रेरणा से और मन की आज्ञा पाकर शरीर रक्षक अणुओं के पास समाचार भेज देता है। शरीर के यह अत्यंत छोटे छोटे सैनिक उधर दौड़ पड़ते हैं और विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। अब कार्य चालू हो गया। आदेश मिलते ही ये सैनिक, ये जितने छोटे छोटे अत्यंत छोटे छोटे जो सैनिक हैं वो उधर ही दौड़ पड़ते हैं जहाँ विषैली जो विषाक्त जो इकट्ठी हुई जीवनी शक्ति ने इकट्ठा किए हैं तमाम विषयों को, ये उधर दौड़ पड़ते हैं। फिर कीटाणुओं से, विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। जीवनी शक्ति और विषैले कीटाणुओं से युद्ध छिड़ जाता है। रण क्षेत्र
अर्थात शरीर का यह पूर्वोक्त स्थान अनेक कीटाणुओं के भर जाने से और वहीं पर शरीर के रक्षक जीवाणुओं के पहुंच जाने से फूल जाता है। तो यह जब कार्य चलता है, जीवनी शक्ति जब कार्य करने लगती है, उन विषैले कीटाणुओं के साथ युद्ध छिड़ जाता है और इसके कारण से वहाँ अनेक कीटाणुओं के भर जाने से और शरीर के रक्षक जीवाणुओं के पहुंच जाने से वो जगह क्या हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती उस जगह पर, है ना। इसी को फोड़ा कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर फोड़ा बन जाता है एक। शरीर रक्षक सैनिकों के संघर्ष से गर्मी बढ़ जाती है। अब कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं शरीर रक्षक सैनिक जो हैं, तो वो संघर्ष बढ़ जाता है तो गर्मी होगी, निश्चित बात है, गर्मी आएगा वहाँ, है ना। जिससे शरीर के भीतर कुछ ज्वरांश भी मालूम होता है, शरीर के भीतर में ज्वर सा मालूम होता है। यदि मनुष्य इस फोड़े को रोग ना समझे, है ना, तो वास्तव में जो रोग नहीं है और भयभीत नहीं होगा, ये जीवनी शक्ति विषैले जीवाणुओं को परास्त कर और मार कर स्वयं निकाल देना का प्रयत्न करती है। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा चल रही है। अध्याय 10 पर चर्चा चल रही है, जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा। और इसी के अंतर्गत सदगुरुदेव हम लोग को उदाहरण दे करके बताए, फोड़ा का उदाहरण दे करके कि जीवनी शक्ति शरीर में कैसे काम करती है और फोड़ा कैसे तैयार होता है ना। जो वास्तव में रोग नहीं है, वो बीमारी को निकाल डालने वाली बात है ना। तो उसी को आगे आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो फोड़ा निकल गया, इसको आपको यदि मनुष्य इस फोड़े को रोग ना समझे, जो वास्तव में रोग नहीं है, और भयभीत ना हो, तो यह जीवनी शक्ति विषैले जीवाणुओं को परास्त कर और मार कर स्वयं निकाल देने का यत्न करती है। जीवनी शक्ति स्वयं ऐसा यत्न करती है कि वो जो विषाणु हैं वो स्वयं ही निकल जाए, उनको मार करके निकाल देने का यत्न करती है। शीघ्र आप से आप फोड़ा फूट जाता है और शीघ्र से शीघ्र फोड़ा भी फूट जाता है। यदि घाव के भीतर सुराख हो या पोल हो, तो शुद्ध और साफ कपड़े की एक पतली बत्ती लेकर तपाए हुए शुद्ध घी में डुबोकर इस जहाँ मने क्या कहते हैं, जहाँ ये आसानी से जा सके वहाँ तक भर देना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर फोड़ा फूट गया और उसको नीम के पानी गर्म खौला करके ठंडा आराम कर मैंने उषुम हो जाए, उससे धोना है और समय समय पर रोज दिन धोना पड़ेगा, नित्य दिन, जब तक साफ नहीं हुआ हर रोज धोकर, है ना। और यदि सुराख हो गया, घाव के अंदर छेद हो गया है, तो पोल हो गया है, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध घी को तपा लीजिए और उसको छान करके और फिर रुई का बत्ती बनाकर, है ना, शुद्ध या तो शुद्ध कपड़ा से तो ठीक नहीं होगा, रुई ही समझ लीजिए, वो कोमल रहते हैं, है ना, उसमें डुबो करके और अंदर धीरे से उस घी को डाल दीजिए और फिर ऊपर से पान के पत्ते रखकर कपड़े से बांध दीजिए, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऊपर से पान का पत्ता रखकर साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। इससे फोड़े पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और फोड़ा साफ रहेगा, है ना। इससे फोड़े पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और फोड़ा साफ रहेगा। और फिर क्या होगा, जीवनी शक्ति को अपना काम करने में सहायता मिलेगी। जो जीवनी शक्ति है उसको जोड़ने का काम करेगी, अच्छे सेल्स कोष तैयार होंगे, वह कार्य हो रहा है उसमें सहायता मिलेगी और फोड़ा जल्द अच्छा हो जाएगा। कभी कभी बहुत ही विषैले फोड़ों को यदि आप अपने से शीघ्र ना फूटते हों और इस जगह दर्द हो, तो अपने बड़े होशियारी के साथ किसी अस्त्र से उसके मुंह को खोल देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं गुरुदेव, अगर फोड़ा बहुत विषैला और विषाक्त हो और मने शीघ्र फूट नहीं रहा और जो दर्द से परेशान हो रहा है कोई, तो बहुत ही होशियारी के साथ
कोई अस्त्र से उसके मुंह को खोल देना चाहिए। बहुत दिनों से मनुष्य फोड़ों को फोड़ने के लिए अस्त्र से काम लेता आया है। इसमें शरीर के जीवाणु अपनी शक्ति को निर्बल बना चुके हैं। बहुत दिनों से मनुष्य इस तरह से फोड़ों को फोड़ने का काम किया है अस्त्र लेकर के, जिसकी वजह से शरीर की जीवनी शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है, निर्बल हो चुके हैं, है ना। जिनका ऐसा अभ्यास हो गया है तो क्या करना है, अगर फोड़ा है तो आस्ते से उसको मुंह को खोल देना चाहिए कोई अस्त्र लेकर के। पर यदि हमारे इन पूर्वक सिद्धांतों को समझ लिया जाए, अगर ये फोड़ा तो ऐसे करके साफ हुआ मान लीजिए ना सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, पर यदि हमारे इन पूर्वोक्त सिद्धांतों को समझ लिया जाए और इसके अनुसार कुछ साधन भी किया जाए तो मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं ही पड़ेगा, बीमार ही नहीं पड़ेगा, जो भी लिखे हैं ना तो मेरे कहने का मतलब सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि जीवनी शक्ति अगर कहीं जमा कर देती है शरीर के अंदर में, कुछ विषाक्त विषैले जो अणु जो मतलब जो मर चुके हैं ऐसे जो कुछ जीवनी शक्ति निकालती है विषैले पदार्थों को, और निकाल नहीं पाई, जमा कर दिए तो फोड़ा बन गए। अब फोड़ों को अगर आप धो दिए, साफ कर दिए और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, ये तो ठीक बात है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर आपको यह ज्ञान हो गया इस तरह से फोड़ा बनता है ना तो जीवनी शक्ति को मजबूत करना है आपको। अगर जीवनी शक्ति मजबूत रहती तो फोड़ा काहे होता, वो तो साफ सुथरा करके सब निकाल देता सब मैलों को पहले ही। इतने सारे मार्ग हैं, है ना, इन मार्गों से जब निकल नहीं सका ये जो विषाक्त तत्व, तब उसको एक जगह जमा कर दिए हैं। इसलिए आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, और जितने कर्मेंद्रिय और जितने प्रकार के जो शरीर के अंदर कार्यकलाप चल रहे हैं, इन सबको सचेतन करने के लिए आपको जीवनी शक्ति को बढ़ाना है। जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चक्रभेदन साधन करना पड़ेगा। जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई औषधि नहीं है, यह है शुभ भावना। आपके हृदय में यह सच्चा ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर की सफाई हो रही है, उसी को सदगुरुदेव बता रहे हैं। पर यदि हमारे इन पूर्वोक्त सिद्धांतों को समझ लिया जाए और इसके अनुसार कुछ साधन भी किया जाए, है ना, तब क्या होगा, ये जो जीवनी शक्ति है ना काम करेगी और हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ना फोड़े निकलेंगे, है ना तो फोड़ों को निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, होगा ही नहीं ऐसा। इन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को थोड़ा थोड़ा नित्य कुछ साधन भी करना चाहिए। तो हम गृहस्थ ही हैं हम लोग, है ना, इसलिए हम लोग के अंदर में कुछ विषाक्त आ सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के विषाणु नहीं रहेंगे, है ना। शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय शरीर रहेगा, कोई फोड़ा बनने का सवाल ही नहीं उठता है और न कोई बीमारी ही होगी, है ना। आसानी से कफ पित्त वात सब अपने अनुसार सही सलामत रहेंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो निकल जाएंगे, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी, है ना। इस तरह की बात सदगुरु बता रहे हैं। तो नित्य योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रणव करना, प्राणायाम करना, साधन चक्रभेदन करना और जगत में यम नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ये सब बीमारी उत्पन्न करते हैं, है ना। भयभीत होना, क्रोध करना ये सब बीमारी उत्पन्न करते हैं। अपने मन में विकार रखना ये सब जहरीले तत्व हैं, इनको निकाल देना चाहिए, है ना जब नित्य साधन करेंगे तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। साधन करते करते आपका हृदय प्रेम से लबालब हो जाएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुटुंबियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सारे विश्व के लिए। आप सोचते होंगे ऐसे कैसे होगा, है ना। जिसको अपने आप से प्रेम है, जिसको खुद से प्रेम है, उसको अपने बच्चों से भी प्रेम है ना, क्योंकि वो जानता है कि इनको हम बहुत प्यार करते हैं, है ना अपनी पत्नी से भी प्रेम है, अपने पति से भी प्रेम है, अपने माता पिता से भी प्रेम है, अपने मित्र दोस्त बंधु सबसे प्रेम है और सारे विश्व से प्रेम है, क्योंकि वह यहाँ रहते हैं, है ना। तो इस स्थूल शरीर को स्वस्थ, निरोग, सुंदर बनाए रखने के लिए
हम लोगों को सबसे प्रेम से बातचीत व्यवहार करना चाहिए। नित्य सवेरे उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए और शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी उपकार हो, है ना, और जगत का भी कल्याण हो, है ना। तो इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और धन की आवश्यकता निश्चित पड़ती है। माता पिता भाई बहन परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे परिवार गुरुजन भी रहते हैं, इन सब के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा, है ना। अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम से जो धनोपार्जन किए हैं उसका कुछ अंश जगत के कल्याण के लिए लगाते हैं। इसी को तपस्या कहा जाता है ना। इसी को तपस्या कहते हैं। यह सिद्ध आत्माओं के अंदर में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो जगत के कल्याण करने की बात सोचते हैं, है ना। तो पूर्वोक्त रीति से अगर हमें यह ज्ञान हो गया कि ये जो जीवनी शक्ति कार्य कर रही है और अगर हम इसमें कुछ निरंतर साधन ध्यान तपस्या करते रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सद्गुरुदेव कह रहे हैं आगे, सिद्धांत को केवल समझ लेने से पूरा काम नहीं चल सकता। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। जीवनी शक्ति कैसे बढ़ती है बताइए। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है ना, और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। जब गुरुदेव के सिद्धांत को समझ लिए तो आपको साधन करना पड़ेगा। साधन करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने से आपको इस साधन पर भी विश्वास हो जाएगा। हृदय में एक दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि हम यह साधन कर रहे हैं तो इस शरीर को किसी प्रकार की बीमारी हो ही नहीं सकती, है ना। अगर आप कैंसर के मरीज हो गए कैंसर के तो भी आप साधन करेंगे तो आपके हृदय में दृढ़ विश्वास है कि इस साधन को करते ही, इस प्रणव के प्राणायाम के जाप करते ही उस जगह के जितने जो खराब हो गए सेल्स कोष निर्मित होने लगेंगे, है ना। ये भावना जब आप हृदय में बढ़ जाती है उसको कहते हैं जीवनी शक्ति। इसको कोई औषधि से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें हृदय के अंदर में विश्वास दृढ़ संकल्प में आ जाता है तो शरीर स्वस्थ होने लगता है ना। मनोबल क्या होता है ना, तो मनोबल बढ़ाने के लिए साधन करना पड़ेगा, है ना। विश्वास बल अपने हृदय में जब आ जाता है तो स्वतः मन का बल बढ़ जाता है ना। हृदय में जब विश्वास आ जाता है ना, तब मन का बल बढ़ जाता है और इसी मन के बल बढ़ जाने पर जीवनी शक्ति तेजवंत हो जाती है ना। मनोबल जब तक नहीं बढ़ेगा, जीने की इच्छा जब तक आपको नहीं होगी, है ना। मनोबल बढ़ाने के लिए साधन करना जरूरी है। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। तो कहने में अतिशक्ति मालूम पड़ता होगा आपको, लेकिन योग साधन जब आप करेंगे तभी इसकी महिमा को जानेंगे। दुनिया में जितने लोग इतने वीर और बलवान हुए हैं सभी की हृदय के बल से बड़े हुए हैं सब कोई, है ना। जितने लोग भी हैं आज तक सभी अपने मनोबल से अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल तेज करके और जीवन में इतना बल तेज यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त किए हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव के इस विचार को हम लोग आगे पढ़ते हैं। साधन भाग को विस्तार से जानने के लिए आप एक बार हमारा बनाया हुआ सचित्र योग साधन और योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य नाम का ग्रंथ अवश्य देखें। आप इन किताबों को घर में इत्मीनान से पढ़ा करें, है ना। अभी तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर किताबें हैं, इनको जब पढ़ेंगे आपका आत्मबल मनोबल ज्ञान बल योग बल बढ़ जाएगा। साधन ध्यान और तपस्या में मन लगेगा, है ना। ये बहुत बड़ी सिद्धि आपकी प्राप्ति हो जाएगी इससे, है ना। तो आगे फिर पढ़ते हैं। इसे पढ़कर प्रत्येक साधन को प्रत्येक गृहस्थ सरलता से कर सकेगा। जो भी साधन बताया गया है उसमें प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है सरलता पूर्वक। जिस मनुष्य ने तत्व से हमारे इन सिद्धांतों को समझ लिया है या जो अपने आत्मबल मनोबल और जीवनी शक्ति को पहचान कर सचमुच निर्भय हो चुका है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है जिसे सद्गुरुदेव हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, है ना।
अगर सद्गुरुदेव के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ गए तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मबल, मनोबल, योग बल सब बढ़ जाएगा, है ना। सिद्धांत क्या है गुरु का? कि तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे शरीर में जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है ना। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। अगर किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया है और तुम बहुत दुखी हो रहे हो तो गुरुदेव के साधन को करो, मन लगाकर शुभ भावना करो, निरोग होने का अद्भुत उपाय। इसी में शुरू में हम लोग पढ़े थे, यदि तुम रोगी हो फिर भी किसी तरह से भी रोज कहो हम निरोग हैं। एक दिन तुम निरोग हो जाओगे और तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में तुम रोगी थे ही नहीं, है ना। रोग कहाँ था? मन में था। जैसे जैसे मनोबल बढ़ेगा आपका शरीर स्वस्थ निरोग होने लगेगा, तब आपके अंदर में आत्मबल बढ़ जाएगा, है ना। जो गुरुदेव बतलाना चाह रहे हैं हमारे अंदर में, आपके अंदर में यह ज्ञान जब प्रवेश कर जाए तो अपने भीतर से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाएगा, जीवनी शक्ति प्रबल हो जाएगी, है ना। वास्तव में रोग नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नित्य जब योग करेंगे तो बीमारी तो छू नहीं सकेगी, रोग तो कुछ होगा नहीं आपको, तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बड़ी विचित्र बात है, कहने से तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए योग करना पड़ेगा। एक मच्छर काट दिया कि कुछ डेंगू काट क्या क्या हो जाता है ना। कुछ नहीं होता मुनियों का, है ना। आपके शरीर में इतनी प्रबल शक्ति है उस बीमारी को घुसने ही नहीं देगा, बाहर निकाल देगा। इसलिए आप सवेरे सवेरे उठकर नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। ब्रह्मांड में कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको योगाभ्यास करना है। जहाँ कहीं समय अगर नहीं मिला, वो देखने ये सब कहीं जगह नहीं मिला, तो मन से तो ध्यान आप कर सकते हैं। प्रबल शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अजर अमर अविनाशी, यह ज्ञान आपके अंदर होनी चाहिए। आपको संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बीमार कर दे, है ना। ये सारी बातें जो हैं अज्ञान से होती हैं। इसी को समझाने के लिए सद्गुरुदेव इतना लिखे हैं, बाप रे बाप। गुरुदेव आगे कह रहे हैं, रोग नाम की किसी वस्तु का संसार में अस्तित्व ही नहीं है। भ्रम से रोग का इतना आतंक छाया हुआ है कि लोग इसके सामने ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति, उसकी दयालुता और उसकी सर्वशक्तिमता को एकदम भूल जाते हैं। सब कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। बड़ी बड़ी भाषण देते हैं लोग, है ना। पर यह विश्वास उस वक्त काफुर हो जाता है जब भक्त जी और मौलवी साहब का लड़का बीमार पड़ता है। वैद्यों, हकीमों और डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और डर कर इतनी अधिक दवा होती है कि जीवनी शक्ति का काम ही बंद हो जाता है। निरोग होने का स्वाभाविक रास्ता बंद हो जाने से रोगी वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों के देखते देखते मर जाता है। बात सही है। चाहे कोई मौलवी साहब हो, चाहे कोई डॉक्टर साहब, डॉक्टर का लड़का तो बीमार होने से वो देख ही लेंगे ना। हम गलत कह दिए, लिखे हैं क्या गुरुदेव, है ना। जैसे भक्त जी और मौलवी साहब का लड़का बीमार पड़ता है अगर, तब क्या करते हैं? वैद्यों और हकीमों डॉक्टरों के पीछे दौड़ लगाते हैं, जबकि वो कहते हैं तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो भूल जाते हैं उस वक्त कि किसकी सत्ता से पत्ता भी नहीं हिलता है ना। सारी दुनिया में बताते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जगह व्यापक है ना। बड़ी बड़ी भाषण मारते हैं, लेकिन समय अनुसार जब अपने ऊपर पड़ता है तो सब भूल जाते हैं, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। उस सारी बातों को छोड़कर यदि आप अपने भीतर के ईश्वर को समझ जाएं, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जिनको मेरे सिद्धांत समझ में आ गया, उसके लिए संसार में कोई तकलीफ नहीं है ना। तो वैद्य, डॉक्टर, हकीम ये सब तो हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेंगे जरूर, लेकिन आपके अंदर में भी ईश्वरीय शक्ति है, इसको आप क्यों भूल जाते हैं? अपनी आत्मा की शक्ति को क्यों भूल जाते हैं, है ना। रुपया पानी की तरह बहाइए, कोई हमें परेशानी होने की बात नहीं है। आपके रुपये पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा औषधि खाना भी अच्छा नहीं है। निरोग होने का स्वाभाविक रास्ता बंद हो जाने से रोगी वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों के देखते देखते मर जाता है। क्या कर सकेंगे?
जो भीतर से जीवनी शक्ति है ना अंतर में जवाब दे दे अब हम नहीं बचेंगे, तो उसको कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो बचा दे। और अगर भीतर में उत्पन्न हो गया कि हम नहीं मर सकते, हम अच्छे हो जाएंगे, तो निश्चित है कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, बिना औषधि के भी स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। भावनाओं में अपार बल है। सदगुरुदेव वही शिक्षा दे रहे हैं और वही भावना, वही प्रबल शक्ति आपके शरीर को चला रही है। आप इसमें जो जीवित हैं, ये जीवन जो है, यह प्राण शक्ति है, इसको जान लेना चाहिए। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं वही हम पढ़ रहे हैं और आपको बतला रहे हैं, है ना। हम नित्य योगाभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ करके हम आपको बता रहे हैं, है ना। ये बात हमारे पास नहीं है कि तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है, तो हम उसको ये बताते हैं कि मेरी आत्मा के बिना तो शरीर का एक रोम को भी नहीं हिलता, संसार भी उसी से चल रहा है ना। सदगुरुदेव जो बतलाए हैं उसी को अपने हृदय में हमने समझ लिया है ना। मेरे शरीर में यदि कुछ भी हो जाए तो हम उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। करना भी नहीं चाहिए, होती ही नहीं है चिंता, है ना। क्योंकि मालूम है योगाभ्यास करना है, प्रणव करना है, ध्यान करना है, तपस्या करना है, तल्लीन हो जाना है, और संसार के जितने कार्य है उसको करना है ना। तो इस तरह से हम अपनी बड़ाई कर बैठे, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम उन मुनियों का भी बड़ाई कर रहे हैं जो नित्य योगाभ्यास करते हैं। उनको ठीक से पता है कि बीमारी उनको छू नहीं सकती। आप सोचते होंगे केवल मुनि समाज में प्रवेश करने से ऐसी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में बहुत से लोग योगाभ्यास अनजाने भी कर रहे हैं, है ना। भले इस तरह का चक्रभेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ, निरोग, सबल, सुंदर बना रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई जिम जा रहा है, कोई क्या, अपने अपने तरीके से, है ना। और सोचिए इतने जो सैनिक लोग हैं जिनको इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, कितना माने वो लोग वीर बलवान है। वो मनों को ऐसा बनाया गया है, उनके हृदय में देश के लिए अपार शक्ति, अपार भक्ति जरूरत है, उनको मालूम है ना। शरीर को बल चाहिए, देश के लिए अगर प्रेम है तो, है ना, हिम्मत और साहस से भर जाता है उसके हृदय। उसी तरह आप यदि चाहते हैं कि आप स्वस्थ और निरोग रहें, तो आपके हृदय में भी अपार बल उत्पन्न होना चाहिए। और नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बल बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है। और सेल्स कोर्स में अगर कहीं कुछ खराबी आ गई है तो उसको निर्मित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आसन करते हुए, शुभ भावना करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। आप इच्छानुसार अपने तरीके से शुद्ध निर्मल भोजन करें, है ना। शरीर के प्राकृतिक प्रबंध की ओर ध्यान दीजिए। इतना अच्छा प्रबंध है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह आप से आप पहुंचती और होती रहती है। हमने इसके पहले यह सिद्ध कर दिया है कि यह रोग नहीं है, सफाई का वह प्रबंध है जो प्राकृतिक रूप में जीवनी शक्ति द्वारा आप से आप समय व आवश्यकता पड़ने पर होता रहता है। किसी मृतक की चोट क्या कभी भर सकती है? मृतक का फोड़ा क्या अच्छे से अच्छा मरहम लगाने पर भी अच्छा हो सकता है? जीवित वृक्ष का भी कटा हुआ अंग धीरे धीरे भर जाता है, पर एक सूखे और मरे हुए वृक्ष का कटा अंग कभी नहीं भरता। फोड़े के घावों को देखिए, जीवनी शक्ति जब विकारों को उस रास्ते से निकाल चुकती है तो कितनी शीघ्रता से उसे चारों तरफ से भरने लगती है कि आश्चर्य होता है। बहुत अच्छी सीधी और सादी औषधियों से जिन्हें आत्मा कहे, उससे अलबत्ता जीवनी शक्ति के काम में कुछ सहायता मिल सकती है। पर सच्ची बात यह है कि जो कुछ करती है जीवनी शक्ति करती है, दवा कुछ नहीं कर सकती। दवा करने वालों की अपेक्षा दवा ना करने वाले मजे में रहते हैं, क्योंकि 100 में 99 दवा रोगों को बिना पहचाने उल्टी दे दी जाती है। 100 में 99 वैद्य, हकीम और डॉक्टर प्रकृति और जीवनी शक्ति के काम में सहायता देने की अपेक्षा अड़चन डालते हैं। इतना ही नहीं, आगे भी अनेक प्रकार के रोग दवा के कारण होते रहते हैं। केवल एक ग्रेन क्विनाइन 100 भी 3 बार देकर हमने सैकड़ों का जाड़ा बुखार अच्छा कर दिया है। पर बहुत से डॉक्टरों ने भारत ऐसे गर्म देश, गर्म स्वभाव वाले को भी
3 बार करके 18 ग्रेन कुनाइन दे दिया है। ज्वर अच्छा हो जाने पर और इतना कुनाइन खा लेने पर भी यदि वह मनुष्य जीता रहा तो इससे थोड़े दिनों के बाद अनेक रोगों में फंस जाता है। अतः अनेक रोगों का कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर है। विचार करने की बात यह है कि कौओं में कोई वैद्य, हकीम और डॉक्टर नहीं है। यही कारण है कि इनमें रोगी भी नहीं देखे जाते। कौओं का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, अतः कहीं के कौए रोगी नहीं है। मनुष्यों में ज्यों ज्यों वैद्य, हकीम और डॉक्टर बढ़ते गए त्यों त्यों रोग भी बढ़ता गया। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो शरीर के प्राकृतिक प्रबंध की ओर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं गुरुदेव। हमारे शरीर की रचना करने वाले आत्मदेव ने इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी है कि शरीर का आप से आप निर्माण होते रहना निश्चित है। बराबर सेल्स कोष बिगड़ते रहते हैं, बराबर नए नए सेल्स कोष बनते रहते हैं, नित्य नए तरीके से निर्माण होते रहता है ना। बचपन से लेकर के कुछ उम्र तक खूब सेल्स कोष नए नए बनते रहते हैं। और उम्र जब ज़्यादा होने लगती है तो सेल्स कोष बनने वाले थोड़े कम हो जाते हैं, बिगड़ने वाले ज़्यादा हो जाते हैं ना। सद्गुरुदेव के रीति नीति से अगर योग साधन किया जाए तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन इसमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। बहुत सहजता से सद्गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर के प्राकृतिक प्रबंध की ओर ध्यान दीजिए। इतना अच्छा प्रबंध है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वह आपसे आप पहुंचती और होती रहती है ना। देखिए, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो भी तत्व आत्मदेव की आवश्यकता है श्वास के मार्ग से आ जाता है। पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये सब से। और हम लोग जहाँ कभी हैं तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का संतुलन शरीर में बनाए रखने के लिए आत्मदेव ने ऐसी व्यवस्था की हुई कि भूख लगने पर हम लोग भोजन करते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं, जैसी इच्छा होती है रुचि अनुसार हम लोग को भोजन भी कर लेना चाहिए, है ना। तो रुचि अनुसार बोल देने से लोग समझ नहीं पाएंगे अभी, इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। कितनों को तो मालूम पड़ेगा कि क्या बताऊं, शराब पीना भी रुचि है बोलेंगे वो, है ना। ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सद्गुरुदेव जो प्रकृति का प्रबंध बता रहे हैं वो हमारे भीतर से आती है ना। शरीर के अंदर पानी का जरूरत पड़ जाए तो प्यास लगेगी, है ना। आवश्यकता पड़ेगा भोजन, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, शरीर को पावर तो जरूरत पड़ता है ना चलाने के लिए, तब भोजन की इच्छा होगी। फल, दूध, अन्न, कंद मूल ये सब जरूर अच्छे ढंग से खा लेना चाहिए, जो पसंद आए, है ना। तो बात है ऐसी, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकृति जो है शरीर की ऐसी प्रबंध है इसका कि आप से आप वह चीज़ें आ जाती हैं, पहुंचती रहती हैं, है ना। हमने इसके पहले यह सिद्ध कर दिया है कि यह रोग नहीं है, सफाई का वह प्रबंध है जो प्राकृतिक रूप में जीवनी शक्ति द्वारा आपसे आप समय व आवश्यकता पड़ने पर होता रहता है। अब हम लोग भोजन कर लिए, उसका जितना ज़रूरत है वो सब सडरस भोजन के अंदर से तैयार होकर के निकल गए, और जो व्यर्थ की चीज़ है उनको तो निकाल फेंकना पड़ेगा ना। ये सारे प्रबंध तो शरीर में हो रहे हैं, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता। नियमित योगासन करते रहिए, है ना। आप देखिए अपना शरीर कैसा स्वस्थ हो जाता है ना। शरीर के अंदर भी अपने आप निर्माण का कार्य चलते रहता है, लेकिन हम लोग बाधा देते हैं उसको, है ना। अब देखिए गुरुदेव की बातों को लेकर के चलें, है ना। हमें तो यही अच्छा लगता है। इसके पहले हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि रोग नहीं है बोल रहे हैं, यह तो शरीर की सफाई है। तो कफ, पित्त और वात से शरीर चल रहा है। आत्मदेव ने इस शरीर को चलाने के लिए स्थूल शरीर धरते साथ कफ, पित्त और वात त्रिशूलधारी जिसको बोलते हैं, है ना। त्रिशूल इसलिए कहा जाता है कि 3 शूल, कफ ज़्यादा हो जाए तो पीड़ा महसूस होगी, पित्त ज़्यादा हो जाए तो पीड़ा महसूस होगी, वात ज़्यादा हो जाए तो पीड़ा महसूस होगी। और ये तीनों कफ, पित्त और वात जिनके अपने हाथ में होते हैं, किनकी, योगियों के, है ना। ऐसे लोग हैं, देखिए बनाते हैं कितना सुंदर। हाँ, अब देवाधिदेव महादेव, है ना, भगवान शिव के हाथों में भी त्रिशूल शोभा दे रहा।
उनके सामने त्रिशूल गड़ा हुआ है, उनके हाथ में है, मतलब उनके अपने वश में है, उनके अपने अधिकार में है। कप पित्त और बात अपने अधिकार में है उनके, है ना। और ये पंच तत्व से बना यह शरीर भी उनके अधिकार में है, बिल्कुल, है ना। अद्भुत, बहुत सुंदर, है ना। तो क्या करना है आपको? नित्य दिन योगाभ्यास करना है। सारी दुनिया से हटकर अपने भीतर प्रवेश करने की बात ऋषि मुनियों ने बतलाई, तो लोग घर द्वार छोड़कर बाहर का गुफाओं में चले गए। बहुत विचित्र बात है। परिवार छोड़ छोड़ के लोग बाहर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आपकी मर्जी, मगर हम बता रहे हैं गुरुदेव की वाणी, यह कुछ भी करना नहीं पड़ता। शरीर के निर्माण ही ऐसी किए हैं आत्मदेव ने कि अपने शरीर की सफाई भी होती रहती है अपने आप, है ना। अच्छा भोजन कीजिए और पानी पीजिए, अपना जब इच्छा हो अच्छे ढंग से रहिए, आपका सब शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई विकार रहेगा ही नहीं शरीर में, है ना। हमेशा प्रणव, ध्यान, तपस्या नियम अनुसार कीजिए, तो कफ पित्त बात भी ठीक रहेंगे, है ना। सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं, ये जो जीवनी शक्ति है यही शरीर को अच्छा करती है, और ये जीवनी शक्ति ही शरीर के अंदर में विद्यमान है हमेशा, है ना। ये प्रकृति का प्रबंध है, सफाई का कार्य हो रहा है। जो गंदगी है उसको तो निकाल फेंकेंगे, हमेशा निकाल फेंकेंगे। श्वास प्रश्वास चल रहा है, आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर चला जाता है, यानी शरीर के अंदर घूम करके, और उसमें से जो विकार है उसको ले करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर विकार सब चला जा रहा है, और ऑक्सीजन के रूप में प्राण शक्ति उसको लेकर के आ रही है। हमारे शरीर के भीतर में यह प्रतिक्रिया देखिए, प्राण शक्ति के आने पर हमारे फेफड़े में कुछ ऐसे माने तैयारी है, सेल्स कोश जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार बने हुए हैं जो कि ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं और बेकार की चीज़ों को नहीं, है ना। और ये ऑक्सीजन जब आते हैं हमारे फेफड़े के अंदर तो रक्त तैयार हो जाता है ना, प्राण के साथ मिलकर, है ना। प्राण न रहे तो कैसे तैयार होगा खून? नहीं तैयार होगा। बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं सदगुरुदेव, और बारंबार समझा रहे हैं जीवनी शक्ति की महिमा। और आप सोचते होंगे, ऊब जाते होंगे शायद, हम ज़्यादा इसको देर लगा देते हैं बताते बताते, लेकिन धैर्य रखिए। सदगुरुदेव जो लेखनी लिखे हैं, है ना, वो चाहते हैं उनकी बातों को हम लोग समझ जाएं, इसलिए अनेक उदाहरण पेश करके अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हमारी हृदय के अंदर ये विचार उत्पन्न हो जाना चाहिए कि जीवनी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है ना। जीवनी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, औषधियाँ साधारणता उसकी सहायता करती हैं, तो विशेष आवश्यकता पड़ने पर दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो जरूरी नहीं पड़ता है ना। ये समझा रहे हैं सदगुरुदेव, उसके लिए इतना ही सुंदर सुंदर उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो मन को शांत रख के सुनना ही पड़ेगा। हम चाहते तो इसको छोड़ देते इस पाठ को और आगे छलांग लगा के पढ़ सकते थे, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि सदगुरुदेव जो शिक्षा दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपके हृदय के अंदर में ये विचार उत्पन्न हो जाएगा जो सदगुरुदेव चाह रहे हैं कि जीवनी शक्ति की महिमा आप समझ जाएं, है ना। जब आप जीवनी शक्ति की महिमा समझ जाएंगे तो शरीर के अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, सारे विकार साफ करने की शक्ति आपके अंदर है। इस बात को समझा रहे हैं गुरुदेव। हाँ, औषधियाँ हैं जो वो सबको हम समय अनुसार ले लेते हैं, आवश्यकता पड़े तो, है ना। अगर दुर्घटना घट गई, कहीं चोट लग गई, कहीं हड्डी टूट गई, कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाएं, तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे आप अच्छी होने लगती हैं, है ना, मगर हम लोग ध्यान नहीं देते और दवाइयाँ खा लेते हैं, हद से ज़्यादा खा लेते हैं, तो जीवनी शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है ना। इस तरह की जो बातें हैं उनसे बचना है अगर आपको, तो सुन लेना है गुरुदेव क्या बता रहे हैं। जीवनी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है ना। प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर की रचना ऐसे ढंग से आत्मदेव ने किए हैं, और इसके अंदर में प्राण शक्ति जो है वो शरीर की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहती है ना। तो सदगुरुदेव सुंदर उदाहरण भी दिए हैं, कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं। किसी मृतक की चोट क्या कभी भर सकती है?
कल ही हम लोग चर्चा किए। मृतक का फोड़ा क्या अच्छे से अच्छा मरहम लगाने पर भी अच्छा हो सकता है? जीवित वृक्ष का भी कटा हुआ अंग धीरे धीरे भर जाता है, पर एक सूखे और मरे हुए वृक्ष का कटा हुआ अंग कभी नहीं भरता। अच्छी तरह इसको समझ लेंगे अगर, तो जीवनी शक्ति की महिमा समझ में आ जाएगी, है ना। जीवित शरीर के चोट हैं, फोड़े हैं, घाव हैं, जो भी बीमारी है वो अच्छी हो जाती है औषधि से, है ना। लेकिन औषधि से कब अच्छी होती है? जब उसमें प्राण मौजूद हो। मृतक का फोड़ा क्या अच्छे से अच्छा मरहम लगाने पर भी अच्छा हो सकता है? नहीं, है ना। जीवित वृक्ष का भी कटा हुआ अंग धीरे धीरे भर जाता है। ये तो सबने देखा होगा आपने, है ना। वृक्षों में कभी कभी लोग काट के वहाँ का नंबर सब लिख देते हैं, कितने दिनों के बाद धीरे धीरे भरने लगता है ना। लेकिन सूखे हुए मरे हुए वृक्ष का कटा हुआ अंग शीघ्रता से कभी भरता है क्या? कभी नहीं भरता। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं जीवनी शक्ति की महिमा, फोड़े के घावों को देखिए। फोड़ा जब हो गया और घाव हो गया, अब देखिए बोलते हैं क्या होता है। जीवनी शक्ति जब विकारों को उस रास्ते से निकाल चुकती है तो कितनी शीघ्रता से उसे चारों तरफ से भरने लगती है कि आश्चर्य होता है ना। घाव हो गया, फोड़ा हो गया, सब बैल निकल गए। अब क्या करती है जीवनी शक्ति? शीघ्रता से चारों ओर से भरने लगती है, सेल्स कोष तैयार होने लगते हैं, उसको सुंदर बना लगते हैं, सब तरह से अच्छा हो जाता है। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी सीधी और सादी औषधियों से जिन्हें आत्मा कहे, उससे अलबत्ता जीवनी शक्ति के काम में कुछ सहायता मिल सकती है। पर सच्ची बात यह है कि जो कुछ करती है जीवनी शक्ति करती है, दवा कुछ नहीं कर सकती। इसी को समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। जो बहुत ऐसे कुछ माने हम लोग कार्य करते हैं, कुछ लोग तो दवाई के ऊपर ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। दवाई के भरोसे ही ज़्यादा रहते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं है कि हमारे शरीर में प्राण है, इसी के कारण यह दवाई भी काम कर रहा है। थोड़ा ध्यान अपना भी दे लेना चाहिए, है ना। दवाई तो करिए, मना नहीं है, लेकिन सोच विचार करके दवाई कीजिए, जिससे आपको कोई हानि ना हो, कोई परेशानी ना हो, अच्छे से अच्छे हो जाइए, है ना। दवाई तो ऋषि मुनियों ने बनाए, बहुत अनुसंधान किए, और अभी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, ये और अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं औषधियाँ। तो अच्छे डॉक्टर से अच्छे परामर्श के साथ अच्छी दवाई लीजिए, ज़रूरत है तो अवश्य लीजिए, है ना। लेकिन जान लेना चाहिए जीवनी शक्ति न रहे तो ये दवाई, अच्छी से अच्छी दवाई भी काम नहीं करेगी, है ना। जहाँ प्राण है वहीं दवाइयाँ काम करती हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी जिसके प्राण है उसी की सहायता करते हैं, है ना। दवा करने वालों की अपेक्षा दवा न करने वाले मजे में रहते हैं ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव। देहात में, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता दवाई, पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। हाँ, अभी कुछ गांव देहात में भी खूब औषधियाँ चल रही हैं। क्योंकि 100 में 99 दवा रोगों को बिना पहचाने उल्टी दे दी जाती है। कुछ लोग ऐसी दवाई देते हैं, बिना सोचे समझे अंदाजी से दे देते हैं। ऐसे कुछ डॉक्टर लोग होते हैं, साधारण लोग, है ना। तो अच्छे डॉक्टर से दवाई लीजिए, आवश्यकता पड़े तो, और आत्मा कहे तो जरूर ले लीजिए। तो सदगुरुदेव का कहना है 100 में 99 ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना दवाई के भी अच्छे से रहते हैं, और 100 में 99 वैद्य, हकीम और डॉक्टर प्रकृति और जीवनी शक्ति के काम में सहायता देने की अपेक्षा अड़चन डालते हैं। कुछ वैद्य, हकीम और डॉक्टर, उनको ठीक से पता नहीं कितनी दवाई देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ठीक परिमाण उनको मालूम नहीं है ना। इसकी वजह से भी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आगे भी अनेक प्रकार के रोग दवा के कारण होते रहते हैं, है ना। दवाई अगर ज़्यादा खा लिए तो उसका तो गड़बड़ होगा ना धीरे धीरे। उदाहरण भी दिए हैं गुरुदेव, केवल 1 ग्रेन क्विनाइन, है ना, 1 ग्रेन क्विनाइन का वो डॉक्टर का हर प्रकार का ज्ञान गुरुदेव के पास था, है ना।
सो भी 3 बार में देकर हमने सैकड़ों का जाड़ा बुखार अच्छा कर दिया। पर बहुत से डॉक्टरों से ने भारत ऐसे गर्म देश, गर्म वाले स्वभाव वाले को भी 3 बार करके 18 ग्रेन कुनाइन दे दिया है। ऐसा भी होता है। अब डॉक्टर लोग भी उतना समझ नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, किसके भरोसे करेंगे लोग। इसलिए डॉक्टरों को अच्छा से समझदारी के साथ दवाई देना चाहिए ताकि जीवनी शक्ति भी कार्य करे। ज्वर अच्छा हो जाने पर और इतना कुनाइन खा लेने पर भी यदि वह मनुष्य जीता रहा तो इससे थोड़े दिनों के बाद अनेकानेक रोगों में फंस जाता है। तो नए नए रोग निकल जाएंगे उस जहर को निकालने के लिए। अतः अनेक रोगों का कारण वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं। अज्ञान में दवाई न खाएं सो ही अच्छा है। अच्छा से ज्ञान प्राप्त करके डॉक्टर लोग भी कहते हैं पहले उसको देख लेते हैं डॉक्टर लोग, तब देते हैं, है ना। विचार करने की बात यह है कि कौओं में कोई वैद्य, हकीम और डॉक्टर नहीं है ना। तो उस समय की बात है जब गुरुदेव ये किताब लिख रहे थे, तब ऐसी कोई दवाइयाँ, ऐसे डॉक्टर लोग नहीं थे कौओं वैद्यों सबके लिए। आज तो हो गया, लोग पशु पक्षियों का इलाज कर रहे हैं, है ना। यही कारण है कि इनमें रोगी भी नहीं देखे जाते। कौओं का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, अतः कहीं के कौए रोगी नहीं हैं। मनुष्यों में ज्यों ज्यों वैद्य, हकीम और डॉक्टर बढ़ते गए त्यों त्यों रोग भी बढ़ता गया। स्वाभाविक रूप से जंगल के पशु पक्षी जो रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। हमारे संपर्क में जो आ जाते हैं, हम लोग का खाना पीना जो बचा रहता है, फेंक दिए कभी कुछ, ये सब जो खाते हैं, ये लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। अच्छे तरीके से खाना खाने वाले वो भी अच्छे ही रहते हैं, जिनको पाले हैं अच्छे से, जो अच्छे से घर में पाले, अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, वो कुत्ते भी अच्छे से रहते हैं। उनका भी शरीर स्वस्थ रहता है, बलवान रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। बुद्धिमान रहते हुए भी गांव में क्या, शहरों में भी इसे जो भटक रहे हैं कुत्ते लोग, बेचारे को खाना नहीं, कुछ नहीं, हजारों बीमारियां उनके अंदर में आ जाती हैं। फेंका हुआ और जो कुछ भी वो खा लेते हैं, है ना। इसलिए खाना पीना और ये सब ध्यान से योगी लोग को करना चाहिए, है ना। खाना पीना ध्यान से, साधन ध्यान तपस्या भी अच्छा से, और अपने शरीर के सारे विकारों को दूर करते रहने के लिए सद्गुरुदेव जो साधन बताए हैं, ये सबसे उत्तम कोटि का है। और ये तो अनुभवजन्य ज्ञान होता है, मेरे कहने से आप थोड़ी करेंगे, है ना। आप रोज साधन करके देखिए, चक्र भेदन साधन करके देखिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बातें हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सद्गुरुदेव हम लोग को ये ज्ञान देना चाह रहे हैं कि जीवनी शक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने आप में तल्लीन होकर के ध्यान लगा करके आपको ध्यान करते रहना चाहिए। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आज इतना ही। सब प्रेम, जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।